हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस इग्नू के लिए ऑनलाइन फ्री क्लास ले रहा है और स्टडी मटेरियल अपने ऐप पे डाल रहा है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और गेस्ट पेपर पाइए अभी एग्ज़ाम के लिए। भविष्य में असाइनमेंट आपको फ्री मिलेगा। ढेर सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास है ACC 01, बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। ये कोर्स बहुत बड़ा है और मज़ेदार बात है कि आज ये नए सिलेबस में भी इसको जगह मिल गई है। पहले ये पुराने सिलेबस में था। तो इसके अंदर जो बात कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं कि बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। तो ब्लॉक 1 आपका है बाल अनुरक्षण व विकास। ये पहला ब्लॉक का नाम है। इस ब्लॉक के अंदर 5 यूनिट है, 5 यूनिट्स आर देयर और द इंग्लिश नेम इज द इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। अंडर दिस यूनिट 5 blocks, 5 units, block 1 and 5 units. तो यूनिट 1 इज द बाल काल के अनुभव, एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्डहुड। अनदर इज बाल विकास के मूलभूत संकल्पनाएं, बाल चाइल्ड डेवलपमेंट, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास के लिए सिद्धांत, बच्चों की आवश्यकता, थियोरीज फॉर डेवलपमेंट एंड नेसेसिटीज ऑफ द चाइल्ड। विकास में खेल का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग, राइट्स फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, सेकेंड ब्लॉक, बाल विकास 1 वर्ष की आयु में, द चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 12 मंथ्स। 12 महीने तक बच्चों में कैसे विकास होता है जब वो गर्भ से बाहर आता है। हियर इज 6 यूनिट ऑन दिस ब्लॉक। फर्स्ट इज द जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल, बिफोर द बर्थ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स केयर, शारीरिक, क्रियात्मक और संवेदनात्मक विकास, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विचार शक्ति का आविर्भाव, द पावर ऑफ या इमरजेंस ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस, भाषा का विकास, बोलना सीखना, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ स्पीकिंग। देन सामाजिक भावनात्मक विकास, प्रारंभिक संबंध, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, अर्ली रिलेशंस, विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएं, the games activity for in fostering the development. Next thing, बाल विकास के 13 से 36 माह के दौरान, ब्लॉक 3, चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टोडलर्स। टोडलर्स का मतलब होता है, ये आपसे कोई पूछ सकता है, तो 13 से यानी 3 years is the phase of 0 to 12 month. After the 0 to 12 month, 13 month to 36 month is a phase of toddlers. इसमें 5 इकाइयाँ दी गई हैं, 5 units are there. फर्स्ट, शारीरिक और क्रियात्मक विकास, बढ़ती हुई गतिशीलता और नियंत्रण, फिजिकल एंड एक्टिविटीज डेवलपमेंट और बढ़ती हुई गतिशीलता। तो ऑब्वियसली जब बच्चे में शरीर में ताकत आएगा
तो डायनेमिज्म आएगा, उस डायनेमिज्म का बढ़ना और उसका नियंत्रण। नेक्स्ट वन, संज्ञात्मक विकास, कॉग्निटिव लर्निंग, मानसिक संकल्पना और प्रतीकात्मक विचार शक्ति की ओर। भाषा संबंधी विकास, शब्दों से बच्चों का प्रयोग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड यूजेस ऑफ वर्ड। सामाजिक संवेगात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बढ़ते हुए बच्चे के स्व का उभरना, मतलब डेवलपिंग चाइल्ड के अंदर सेल्फ वैल्यूज़ का आना। समहाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ ईगो ऑल्सो, यू कैन से दैट। विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएँ, फॉर द फोस्टरिंग ऑफ द डेवलपमेंट द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ब्लॉक 4, चौथे ब्लॉक में बाल विकास शाला पूर्व वर्षों 3 से 6 वर्ष के दौरान। इसमें हियर इज 4 इकाई, इसमें 4 यूनिट्स हैं। अब देखिए कितना क्रम से है, जन्म से पहले से विकास को ले रहा है, फिर टोडलर्स ले रहा है 12 से 36 महीने, अब उसके बाद 36 का महीने मतलब है कि 3 साल, अब 3 साल से 6 साल ये अर्ली चाइल्ड केयर के स्कूल में अब ये बच्चा जाने को तैयार है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, तो शारीरिक सुदृढ़ता और समन्वय में सुधार, फिजिकल स्ट्रेंथिंग एंड कोऑर्डिनेशन, रिफॉर्म इन फिजिकल स्ट्रेंथिंग एंड कोऑर्डिनेशन, संज्ञात्मक योग्यताओं और संकल्पना का विकास, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, भाषाई विकास शाला पूर्व वर्षों में, लैंग्वेज डेवलपमेंट बिफोर स्कूलिंग, समाजीकरण, पालन पोषण के तरीके, सोशलाइजेशन एंड केयरिंग। 5 और 6 शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएँ 1 और 2। चूँकि ब्लॉक 5 और 6 बोथ आर टॉकिंग अबाउट द play activities for preschool in 2 parts 1 and 2, each have 4 and 4 units। दोनों में 4-4 इकाइयाँ दी गई हैं, इसलिए दोनों को मैंने क्लब कर दिया, एक साथ कर दिया। शारीरिक गतिविधियों तथा गतिशीलता के लिए खेल क्रियाएँ, द गेम्स फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट, परिवेश का अन्वेषण, इन्वायरमेंट, संज्ञात्मक योग्यताओं और संकल्पनाओं के विकास के लिए खेल क्रिया, द गेम्स एक्टिविटी फॉर द कॉग्निटिव एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैंटेसी, स्टोरी हियरिंग एंड ड्रामेटिक प्ले, संगीत और शारीरिक क्रियाकलाप, म्यूजिक एंड फिजिकल एक्टिविटी, आर्ट एंड स्पोर्ट्स फॉर चाइल्ड्स और फॉस्टरिंग द क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड। देन ब्लॉक नंबर 7, बाल देखभाल केंद्र संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग द चाइल्ड केयर सेंटर, हियर इज ऑल्सो 5 यूनिट्स, इसके भी 5 इकाइयाँ हैं। भारत में बच्चों के लिए देखभाल सेवाएं, द चाइल्ड केयर सर्विस इन इंडिया, पाठचर्या की योजना बनाना, प्लानिंग फॉर करिकुलम, केंद्र स्थापित करना, उसको चलाना, एस्टैब्लिश ए सेंटर एंड रनिंग, परिवार और समुदायों को सम्मिलित करना, इनकलकेट द फैमिली एंड कम्युनिटी, देन इवैल्यूएशन आफ्टर मूल्यांकन, और देन द 8 is the last block. This block is the practical नियमावली, प्रैक्टिकल मैनुअल, जिसमें बच्चों को आपको अपने सेंटर पे कोई चाइल्ड केयर सेंटर बनाता है तो क्या क्या खेल कराना होगा, क्या क्या प्रैक्टिकल कराना होगा, उसके गाइडलाइंस हैं। बच्चों के साथ अंतःक्रिया संबंधी कौशल, उसके बाद बच्चों के व्यवहार क्रियाओं को झलकते उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को समझने के प्रति संवेदनशीलता तथा इस प्रकार बच्चों को रोजाना किए जाने वाले अवलोकन का अर्थपूर्ण बनाना, बच्चों को अवलोकन और इंटरव्यू करने की तकनीक,
बच्चों की उम्र के अनुसार खेल क्रियाएँ और सामग्रियों का चयन या अनुभूति कि बच्चा अपने आप में एक व्यक्ति है, बच्चों के समूहों को सृजनात्मक खेल क्रियाओं में सम्मिलित करने की योग्यता, बच्चों की देखभाल के संबंध में वयस्कों के संबंध स्थापित करने का कौशल, उन पहलुओं की जानकारी और शालापूर्ण शिशु गुरु के अच्छे परिचालन के लिए आवश्यक। दीज आर द 8 ब्लॉक्स, दीज आर द योर सिलेबस। अब मैं गेस पे बात करता हूँ। ऐसा मैं 5-7 प्रश्न लाया हूँ जिसकी मैक्सिमम संभावना है कि परीक्षा में पूछा जाएगा, और इस प्रश्न के माध्यम से भी आप तैयारी को एक रास्ता दे सकते हैं। तो क्या है बाल्य अवस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ? व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ चाइल्डहुड टू सोशल कल्चरल, मतलब चाइल्डहुड रिलेशन विथ सोशियो एंड कल्चरल रेफरेंसेस। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है बाल्यावस्था का? तो हम सब जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ जन्म लेता है? परिवार में लेता है। उसकी मुलाकात किससे होती है जब ये संसार में आता है? तो जिसने उसको पैदा किया माँ से होती है। पैदा करने के कार्य में पिता भी होते हैं, माँ, पिता, और धीरे धीरे दादा दादी, चाचा चाची, यानी पूरी फैमिली से, बुआ, लोगों से वो मिलता है। मिलने के साथ एक प्रोसेस में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज द सोशलाइजेशन, यानी जो उस परिवार का, उस समुदाय का जो भी प्रचलित रीति रिवाज है उसको एडॉप्ट करने लगता है, एडॉप्शन चालू होता है। तो ये एक बात भ्रम में मत रहिएगा कि बच्चा उतना बच्चा नहीं है जितना हम समझते हैं। वो एक पूर्ण मानव है, और मानव का ही एक रूप है, आप उसे लघु मानव कह सकते हैं। लेकिन प्रकृति ने उसको बहुत कुछ सोचने समझने की क्षमता दिए हुए है। वह बहुत संवेदनशील है, उसका एब्जॉर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। वो बोल नहीं रहा है लेकिन हर चीज़ को समझ रहा है, हर फिल्म के आपके नोटिस कर रहा है। आप उसको डांट रहे हैं वो भी वो समझ रहा है, बोल नहीं रहा है। आप उसे प्यार कर रहे हैं वो भी उसे समझ रहा है। तो रिसीविंग पावर गॉड ने या नेचर ने देकर किसी बच्चे को संसार में भेजा है। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, दिस इज अ लॉ ऑफ सिस्टम। तो चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, दैट सिस्टम made by the nature. By birth child is so deserving, by birth child is so conscious, by birth child is so emotional, and she recognized all your expression by his her own sense. तो ये एक चमत्कार है। अब देखिए, हम देखते हैं कि सभी बच्चे विकास के दौरान एक भाषा बोलना सीख जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों का लैंग्वेज लर्निंग। बेसिकली नो वन इज पार्टिसिपेट इन द और इवन नो वन हेल्प टू चाइल्ड फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। कोई भी आदमी बच्चा को भाषा सीखने के लिए मतलब सिखा नहीं सकता है, मदद करता है। बच्चा भाषा को एब्जॉर्ब करके स्वमेव उसको प्रोसेस करके सीखता है। भारत में रहने वाली बालिका अपने क्षेत्र की कोई भाषा सीखती है और इंग्लैंड में रहने वाली बच्ची अंग्रेजी। वेरी ऑब्वियस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बालक बालिका मीन्स द चाइल्ड, सो यू डोंट फील कि डेंजर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आई एम टॉकिंग। तो क्या है कि किसी कुनबे में रहने वाला आदमी जब वो मध्य प्रदेश के किसी बुंदेलखंड में है तो बुंदेली सीखेगा, बट नेचुरल है। वो झारखंड के किसी इलाके में है तो मुंडा और संथाल का इलाका है, सीखेगा ही। बिहार में किसी भोजपुरी रीजन में तो भोजपुरी सीखेगा। दिल्ली में वो बच्चा है तो किस सोसाइटी से, चूँकि दिल्ली इज़ ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो इट में भी अगर पंजाबी फैमिली से है तो ही मस्ट लर्न पंजाबी पहले, बिफोर मदर टंग। अगर घर में बात होती है तो हिंदी है तो हिंदी, तो अगर मलयाली फैमिली है तो मलयाली। तो
तो जहाँ जिस इर्द गिर्द में परिवेश में रहता है उस भाषा को सीखता है। 5 वर्ष का एक बालक स्कूल जाने लगता है, उसी उम्र का दूसरा बालक हमारे अगर शहर में है तो 5 साल में वो बहुत उत्साह से बहुत तैयार होकर स्कूल जाता है। अगर वही बालक किसी गांव में है तो खेतीबाड़ी करने लगेगा, माल मवेशी को दूहने लगेगा, मतलब सारे अपने फादर के जो लाइवलीहुड के जीविकोपार्जन के जो भी रास्ते हैं उसमें वो मदद करने लगता है। और बहुत अगर शहर में है किसी मज़दूर के पास है किसी ऐसे काम को तो उसमें करने लगेगा। देखिएगा अखबार बेचने लगेगा, रोड पे बांटने लगेगा, कूड़ा उठाने के लिए आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अपने फादर भाई को मदद करके कूड़ा उठा रहा है। तो ये ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं? चाइल्ड के सोशल डेवलपमेंट के लिए, चूँकि थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ चाइल्ड शुड लर्न द एक्सपीरियंस। तो अनुभव कैसे आया? फिजिकली चीज़ों को करने से एक्सपीरियंस करने लगा। और अनुभव जो है वो कर कर के प्राप्त होने की चीज़ है। नॉलेज तभी एक्सेल करेगा जब एक्सपीरियंस के ऊपर वो सवारी करेगा, मतलब एक्सपीरियंस उसके लिए कार्ट का काम करेगा, उसके लिए बोट का काम करेगा और उस पर वो फ्लोट करेगा नॉलेज के द्वारा। तो अनुभव, एक्सपीरियंस विथ नॉलेज, देन यू गॉट परफेक्शन। सो डैट परिवार में सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति, परिवार समुदाय का रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, नैतिक मूल्य, मॉरल, बिलीफ सिस्टम, आवास, हाउसिंग, जैसे गांव, शहर, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी, समतल, रेगिस्तान, तटवर्तीय इलाका, जिस प्रकार के समाज में वो रहेगा उसी ढंग का अनुभव लेगा। ऑल बाल विकास का कल्चरल एंड सोशल संदर्भ का यही मतलब है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियो एंड कल्चरल रेफरेंस फॉर अ चाइल्ड? तो एवरीथिंग either physical or man-made, or every activities either livelihood activities or funny activities, यानी सारी चीज़ें मिलकर मुकम्मल in totality responsible for the development of a child, his or her cultural development and social development। तो उससे जो निर्मित होगा बच्चों में उसी को हम सांस्कृतिक और वो डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कोई हिंदू का बच्चा है, मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा करने लगता है। कोई मुस्लिम बच्चा है तो शुक्रवार को उसको पता है कि नमाज लोग पढ़ने जाते हैं। कोई ईसाई बच्चा है तो सीख जाता है कि रविवार को चर्च जाना है। तो ये सारे पार्ट, ठंड लग रही है तो स्वेटर की ज़रूरत महसूस करता है, स्वेटर मोटे कपड़े पहनने लगता है, अपना केयरिंग करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस संदर्भ में हॉलिस्टिक अप्रोच में देखी जाती है। देन जबकि हम व्यापक रूप में भारतीय संस्कृति और उसके नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं, फिर भी हमारे देश में एक समूह के रीति रिवाज, विश्वास और रहन सहन के तरीके में दूसरे समूह से भिन्नता है, डिफरेंसेज है। कहाँ है डिफरेंसेज है? हर चीज़ में है। मॉरल वैल्यू में भी है, खान पान में भी है, एवरीथिंग। वाई? चूँकि डिफरेंसेज उस सोसाइटी में जो डिफरेंसेज है वो बच्चा कैरी करेगा। बच्चा कहीं से आइडियल चीज़ों पे नहीं जाएगा। वो सोशलाइजेशन का मतलब ही है कि जो कुछ भी वो देखता है परिवार में, समाज में, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो समहाउ द एब्जॉर्बेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इज ए सोशलाइजेशन, यू कंसिडर, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम एक समरूपी भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, डाइवर्सिटी। इसका कारण है समूहों की आर्थिक स्तर, द फाइनेंशियल स्टेजेस, एजुकेशन और प्रोफेशन, एरिया, लैंग्वेज, रिलीजन, everything is different to each other, so all are responsible for the socialization।
प्रत्येक समूह का बच्चा जो सीखता है, अनुभव करता है, दूसरे बच्चों से वो भिन्न होता है। somehow they have the different for this activity. Next question, what is the difference between growth and development? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। वृद्धि और विकास पर टिप्पणी करें। तो वृद्धि और विकास क्या है? सुनने में एक जैसा लगता है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई बार sometime or you can say that कि always common man always use both as a synonyms, as a पर्याय के रूप में लोग यूज कर देते हैं बुद्धि और विकास को। तो लेकिन बुद्धि और विकास दोनों दो चीज़ है, दे आर टोटली डिफरेंट। विकास का मतलब है मानसिक और सामाजिक। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट मस्ट बी विथ रेफरेंस टू द मेंटल एंड सोशल। तो मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एनी वन, एनी चाइल्ड और एनी वन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। बट वृद्धि इन टोटली different things. It is denote the physical development of a human या स्त्री और पुरुष बच्चों में जो शारीरिक विकास केवल होता है, यानी माथा का बड़ा होना, लंबा होना, हाथ का बड़ा होना, पैर का छोटा होना, उम्र के साथ बढ़ना, दे ऑल आर वृद्धि। ये वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो बहुत मास्टर रूल है कि ग्रोथ इज द ओनली कंसर्न विद द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, कि कितना वो संवेदनशील है, कितना चीज़ों को समझता है, दिस इज द डेवलपमेंट। विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं के परिवर्तन के लिए किया जाता है। मतलब द प्रैक्टिकल थिंग changed with the reference to the physical development is a concern with the development। जो कि क्रमानुसार उभरता है, मतलब एकदम से इमर्ज नहीं करता है, वो सिस्टमेटिकली करता है। अतः इन परिवर्तनों को तीन मुख्य विशेषताएं हैं कि वे प्रगतिशील होते हैं, उनमें क्रमबद्धता होती है और काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। तो देयर आर थ्री थिंग्स इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, it is a systematic thing, or it have the more retention, duration of retention is long। इसलिए कहा गया कि रिटेंशन का ड्यूरेशन लॉन्ग। आदमी जब बूढ़ा होने लगता है तो मेमोरी खोजने लगता है, जो कुछ भी डेवलप किया खो सकता है, और जो उसमें प्रगतिशीलता आती है, जो उसमें क्रमबद्धता आती है, मतलब एकाएक नहीं, पहली क्लास का अब एकदम से जोड़ घटाव सीख रहा है, एकाएक आप कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएंगे तो नहीं। वो कहीं ना कहीं रिदमिक है, कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक है, कहीं ना कहीं उसमें रैंकिंग पैटर्न है। प्रगतिशीलता शब्द का तात्पर्य इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल और क्षमताएं प्राप्त होती हैं जो पहले कौशल से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली होती है। तो प्रगतिशीलता का क्या मतलब हुआ कि प्रगतिशील जब वो हो रहा है तो जो चीज़ें वो पाएगा तो मच बेटर, पहले से अच्छा पाएगा, पहले से अच्छा पाएगा, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, क्योंकि जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, वो चेंजेस फाइन होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा और अधिक इफेक्टिव होगा। इसको समझने के लिए बालिका के घुटने के बल चलने से पैरों के चलने तक, तुतलाने से बोलने तक के विकास पर विचार कीजिए। इट इज़ ए वंडरफुल एग्जाम्पल कि बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, फिर लुढ़कता रहता है, फिर चलने लगता है।
फिर बातचीत करने लगता है। तो ये क्या है, स्टेजेज है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, संज्ञात्मक विकास हो रहा है। ठीक से चलने के लिए यह आवश्यक है कि बालिका सीधी खड़ी होकर संतुलन बनाए, पैर पे पैर रखे, उसके मसल्स ज़्यादा कोऑर्डिनेट करें। इसीलिए यह घुटने से चलने से अधिक जटिल है, चलना वैसे भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि उसके हाथ अन्य क्रियाओं के लिए फ्री हो जाता है और बालिका ज़्यादा आगे तक देख पाता है। इस प्रकार बोल पाना बबलाने से उभरता है, निश्चय ही बबलाने से अधिक जटिल, दूसरे के संवाद करने से अधिक प्रभावी होता है। मतलब गुलगुलाता है, कुछ कुछ मीनिंगलेस एक एक छोटे छोटे शब्द बोलता है। जब वो पूरा क्लैरिटी आ जाती है तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोग्रेसिव थिंकिंग। नेक्स्ट, क्रमबद्धता से तात्पर्य है सिस्टमेटिक या रैंकिंग से, एक क्रम से होता है। विकास प्रत्येक चरण में पहले विकास पर आधारित होता है, एकदम से सडन डेवलपमेंट नहीं होगा। विकास में रैंकिंग होगा, धीरे 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 होगा। जैसे क्लास में रैंकिंग होता है और वो वर्टिकल होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो उस सिस्टम से उसका रैंकिंग होगा। अतः बच्चे घुटने के बल चल पाने के बाद ही पैरों पे चल पाते हैं, चलने के बाद ही दौड़ना सीखते हैं। इसी प्रकार वयस्क जटिल परिस्थितियों को संभालने की योग्यता बचपन में, सरल कार्य करने की क्षमता से उभरती है। वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल अवस्था में अनुभवों को विकसित होती है। इस प्रकार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्य से कार्य करने लगता है। वृद्धि, ग्रोथ, द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, शरीर के आकार में वृद्धि, वजन, लंबाई, आंतरिक अंगों का बढ़ना, दे ऑल आर द ग्रोथ। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज ए ग्रोथ। वृद्धि से अभिप्राय है द मीनिंग ऑफ वृद्धि, मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। लेकिन हमारी वृद्धि मात्र आकार में नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो नवजात शिशु 20 वर्ष की आयु में केवल बड़ा बच्चा होता। आकार में वृद्धि के अतिरिक्त शरीर के अन्य परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, इसमें शरीर के अंगों के रूप में परिवर्तन, उनकी जटिलता, प्रकारों में वृद्धि, सोचने समझने की योग्यता, सामाजिक सोशल कौशल, हमारी ये सारी वृद्धि होती है, जो बल्कि साथ साथ वृद्धि के विकास भी होता है। इस प्रकार विकास से अभिप्राय है मात्रात्मक क्वांटिटिव चेंज, साथ साथ क्वालिटिव चेंज। तो विकास में क्या होगा, दोनों होगा, क्वांटिटिव चेंज, क्वालिटिव चेंज। क्वांटिटिव चेंज का क्या समझे कि मात्रा अधिक से अधिक कार्य करने लगता है, और क्वांटिटिव में क्या होगा, ठीक से करने लगता है, अच्छी तरह करने लगता है, गुणवत्ता के साथ करने लगता है। इसमें केवल संरचना संबंधी परिवर्तन ही नहीं बल्कि फंक्शनल चेंजेस आता है। प्रकारात्मक का मतलब होता है फंक्शनल चेंजेस। विकास से तात्पर्य है शारीरिक और तांत्रिकीय संरचना, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, विचार प्रक्रियाओं और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन, जिनसे प्रत्येक जीव जीवन के प्रारंभ से अंत तक गुजरता है। मतलब इट इज़ द फाइनेस्ट जर्नी ऑफ द लाइफ, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ डे टू डे। यू कैन फील इट, you can observe it कि sometime after some time growth must be stopped, ग्रोथ रुक जाता है। आपका 16-18 वर्ष के बाद फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगा, फिर बहुत नॉमिनल चेंज आएगा। बट डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग से उसमें चेंजेज आएगा, एक्सपीरियंस से चेंजेज आएगा, उसका थॉट प्रोसेस बदलेगा। तो लॉन्गेविटी के स्टेज पे विकास सदैव चलने वाली चीज़ है, वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि विकास का बृहत्तर प्रतिक्रिया है, केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होने पर भी विकास जारी रहता है। किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि काफ़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन विकास की गति में इतना परिवर्तन नहीं आता। विचार और सामाजिक कौशलों की जटिलता तथा भाषा के प्रयोग में इसमें निरंतर विकास का
सूचक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शालापुर केंद्र में मतलब बिफोर स्कूलिंग बच्चों के खेल क्रियाओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। मतलब बच्चों को बिफोर स्कूलिंग मतलब प्री स्कूलिंग जिसको कहते हैं, अब वो सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत उसको एक तरह से कंपलसरी कर दिया है कि 3 से 6 साल के बच्चे ट्रेंड होंगे। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शालापुर केंद्र में बच्चों को खेल क्रियाओं के माध्यम से सिखाना चाहिए? मतलब यू मस्ट ट्रेन द चाइल्ड थ्रू द गेम एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल अब सहमत हैं, तो इसके कारण को बताइए। तो 3 वर्ष होने तक बालिका अपने आवश्यकता के मौखिक रूप से व्यक्त कर सकती है, लोगों से बात कर सकती है, दोस्त बना सकती है, चल दौड़ कूद सकती है, वो औरों की बात समझती है, माता पिता बहन अन्य लोगों की इंटरेक्ट करती है। वह यह सब कैसे सीखती है? शैशवावस्था में बच्चा केवल क्रिया के माध्यम से सीखता है, खोज कर ही सीख सकता है, स्वयं को खोज कर ही सीख सकता है। वो वस्तुओं के बारे में जानने के लिए उनसे खेलता है, पकड़ता है, फील करता है, मुंह में डालता है, दूसरे को दिखाता है। वो धीरे धीरे यह समझ जाता है कि जो वस्तु उसे दिखानी है कहीं न कहीं ज़रूर उसका कुछ इम्पॉर्टेंस है। खेलते हुए जब वस्तुएं गिरती है तो बच्ची यह सीखती है कि गिरने की वस्तुएं टूट भी सकती हैं और नीचे कीचड़ पानी है तो कीचड़ पानी भी लग सकती है, यानी वस्तु खराब भी हो सकती है। अतः प्रारंभिक वर्षों में सोशल, ज्ञानात्मक, नॉलेजेबल और संज्ञात्मक जो बोल लीजिए, कॉग्निटिव, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और फिजिकल, ये सारी विकास खेल कौशलों के आधार पे सिखाया जा सकता है अनडाउटली। इसलिए इन बच्चों को अगर खेल क्रिया के द्वारा पढ़ाया जाए तो इनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, पावर बढ़ती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि स्वयं कुछ करना सीखने का सर्वोत्तम साधन है। अगर सेल्फ कुछ करके सीखते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। जब बच्चा पानी में पत्थर फेंककर उसे डूबता देखता है, फिर एक डंडी फेंककर उसे तैरता देखता है, तो वन ऑफ द वंडर फॉर हिज हर लाइफ कि एक चीज़ फेंका तो डूब गया और एक फेंका तो तैर रहा है। तो इससे क्या सीखता है? फिर वो समझने लगता है कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं। कितनी बड़ी बात वो सीख जाता है बार बार प्रयोग करके, और एडल्ट से उसका स्पष्टीकरण करके के बाद वह जान जाता है कि कुछ वस्तुएं पानी में क्यों डूबती है और कुछ तैरती क्यों है। जब एक्सप्लेन करेंगे लोग, उसको डेंसिटी का महत्व समझाएंगे, तो इस बात को समझ जाता है। अगर उसको इस संकल्पना के बारे में सिर्फ मौखिक रूप से बताया जाए, प्रयोग की अनुमति न दी जाए, तो कभी जीवन में उस पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। बच्चे किसी एक क्रिया में अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। काहे? वो एक जगह ज़्यादा अस्थिर बैठेगा नहीं, चंचलता है उसके अंदर। अधिकांश प्राथमिक केंद्रों पे औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जो गलत है। चूँकि बच्चा फोकस नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ अध्यापक पाठ बोलते हैं, बच्चा उसको दोहराता है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे बच्चा जल्दी उब जाता है कि आप बोल रहे हैं वो सुनता है और अनमना हो जाता है। प्रारंभिक वर्ष में किसी भी संकल्पना को सिखाने का एक प्रभावशाली तरीका है खेल। खेल शिक्षा में इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह बच्चों को शारीरिक रूप से संलग्न रखता है और उनका ध्यान एक क्रिया के से अधिक समय तक बांधे रखता है। नेक्स्ट, खेल ऐसी क्रिया नहीं है जो बच्चों पर थोपी जाती है। बच्चा स्वेच्छा से खेलता है क्योंकि उससे उन्हें मज़ा आता है। अतः हमें बच्चों को उन्हीं तरीक़ों से सिखाना चाहिए जिसमें उन्हें आनंद आता है। स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो MACRO, मैक्रो माने बड़ा क्रियात्मक विकास, और माइक्रो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। जीवन के पहले वर्ष में सभी क्षेत्र में वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। सुनने, देखने, सूंघने, चखने, छूने, संवेदात्मक इमोशनल एबिलिटी डेवलप होती है।
शिशुओं को अनिवार्य वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है, उन्हें आवाज़ में डिफरेंस करने की क्षमता होती है, फिर अपने इन्वायरमेंट को जानने लगता है और इन्वेंशन करने लगता है। इन सभी ज्ञानेंद्रियों के विकास पर निर्भर करता है, चूँकि सारे चीज़ को उसके गंध, रस, स्वाद, स्पर्श सारे को यूज करने लगता है। अब इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे का प्रथम उपलब्धि क्या होता है? देखिए, 2 महीने के शिशु का मस्तिष्क और अधिक विकसित हो जाता है और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी योग्यता में सुधार होने लगता है। वे सभी वस्तुओं, चाहे वो दूर हो या पास हो, उसको ठीक से देखता है, अपने आसपास रखे खिलौने का अवलोकन करता है और उसके बाद खिलौनों का और उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है। काफ़ी दूर पड़ी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने की योग्यता उसमें विकसित होती है और वस्तु और व्यक्ति को पहचान जाता है। जब शिशु 2 से 3 महीने का हो जाता है तो वो चीज़ों का अधिक सूक्ष्म से अवलोकन करने लगता है, उन्हें विभिन्न वस्तुओं के बीच भेद करने में वो सहायक हो जाता है, उनमें अपरिचित और परिचित वस्तुओं को भेद करने की योग्यता उभरने लगती है। 3 महीने की उम्र में शिशु लोगों के चेहरे से अपने माता पिता की चेहरा को 3 महीने 90 डेज के बाद डिस्टिंग्विश कर लेता है, नहीं तो वो खुशबू से समझता है मेरी माँ कौन है। अब चेहरे से भी समझने लगता है, भिन्न भिन्न रंगों को पहचानना शुरू करता है। रिसर्च से पता चला है कि 5 to 6 मंथ का बच्चा अपनी माता के चेहरे पे झलकते विभिन्न भावों जैसे उदासी, भय, कुशलता, आश्चर्य भेद को समझ जाता है। ओनली 5 to 6 मंथ। अगर उसकी माँ उदास है वो भी उदास होगा। कितनी बड़ी प्रकृति की ये लीला है। यहीं से पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू होता है। अगर उसका माँ टॉर्चरस होगा तो बच्चा अच्छा नहीं महसूस करे। अगर माँ के चेहरे पर व्याकुलता का भाव है तो शिशु भी भयभीत हो जाता है और हो सकता है कि वो रोना शुरू कर दे। चेहरों की भाव को वो पढ़ने लगता है। इसका आशय है कि शिशु व्यक्ति के चेहरे को भावों का अनुमान लगाने लगता है और उसका मीनिंग डिकोड करने लगता है, समझने लगता है। लोगों के पहचानने की योग्यता शुरू हो जाती है और उसकी आवाज़ दिशा उन्मुख हो जाता है। पहले जबकि 6 महीने विभिन्न आवाज़, घंटी बजाना, दादी का गाना सुनना, सारी बातें वो जानने लगता है। बाल्यकाल में तीनों ज्ञानेंद्रियां आप धारणा के विपरीत समान रूप से कुछ अधिक विकसित हो जाती है। कौन कौन? जैसे जैसे बच्चे को उम्र बढ़ती है, इंद्रिय संवेदना का ज्ञान भी वैसे वैसे ही विकसित हो जाता है और वह प्रेरकों की भिन्नताओं से ज़्यादा बेहतर ढंग से पहचान सकती है। एक दूसरे से हफ्ते में हम शिशु के शारीरिक परिवर्तन को ओनली 7 डेज में चेंज देख सकते हैं। शिशु की लंबाई, वजन का बढ़ना इसका प्रमाण है। 1 वर्ष के होने के बाद बच्चा जन्म के समय के वजन से 3 टाइम्स बड़ा हो जाता है विदिन अ ईयर। अर्थात 1 वर्ष होने पर उसका वजन 8 to 9 kg हो जाता है। पहले साल में एक समान बच्चे की लंबाई में 10 to 12 इंच की बढ़ोतरी होती है। मस्तिष्क की अधिकांश नर्व्स कोशिकाएँ जन्म से ही होती हैं। वो पहले इन कोशिकाओं के बीच इंट्रैक्शन शुरू होता है और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी शुरू होती है। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र में यह परिवर्तन चाहे दृष्टिगोचर होते नहीं है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के विकास के लिए प्रथम 2 वर्ष काफ़ी निर्णायक है। अगर आपको लंबे समय तक शिशुओं का अवलोकन करने का अवसर मिलता है तो आपको क्रियात्मक योग्यताओं को उभरने के क्रम के बारे में कुछ अंदाज अवश्य लगाना चाहिए। अब इसको स्थूल और सूक्ष्म भाग में जब इसकी हम चर्चा करते हैं, स्थूल माने मैक्रो क्रियात्मक कौशल वो हैं जिनमें शरीर की बृहत मांसपेशियां, कंधे, केहूनी, कुल्हा, पीठ में कोऑर्डिनेशन चालू होता है। चलने फिरने, ऊपर फेंकने, धकेलने, पकड़ने की क्रिया में मैक्रो डेवलपमेंट काम आता है। लेकिन माइक्रो सूक्ष्म क्रिया कौशल जिनमें शरीर की छोटी मांसपेशियां, उंगली घुमाने में, ऐसे ऐसे करने में, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने में, तो सूक्ष्म क्रिया का विकास होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों में दोनों क्रिया एक साथ विकसित होती है और एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है
एक दूसरे को मदद करते हैं। नेक्स्ट, 6 महीने के होने पर सामान्यतः बच्चा स्वयं उठकर बैठ जाता है, लेटा हुआ है, कुल्हा हिलाने लगता है, पैर को हिलाने लगता है, किसी चीज़ को पकड़ने लगता है। और 8 महीना का बच्चा किसी सहारे से खड़ा होने की कोशिश करता है। 1 वर्ष के पश्चात वो किसी को पकड़ के चलने लगता है। और 13 से 15 महीने के बाद वो बिना किसी के सहारे के कॉन्फिडेंस से अपना पैर उठाने लगता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, पियाजे द्वारा, जीन पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञात्मक विकास की पूर्व क्रियात्मक अवधि की प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जीन पियाजे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, और he divided child development in 4 stages, मेन 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाओं में इसने बच्चों के विकास को परिभाषित करने का काम किया है। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to further। तो इनका ये स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज है, और इस स्टेज के अंदर इसने चीज़ों को क्या रखा है ये समझने की ज़रूरत है। तो जन्म से ही बच्चों की विचार शक्ति का विकास किस प्रकार होता है, इस चीज़ को देखने के लिए इसको संज्ञात्मक विकास कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जॉन पियाजे। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए, इनकी बहुत सारी किताबें हैं, नवजात बच्चों के ऊपर इनका प्रयोग हुआ, और अल्टीमेटली इनका जो रिसर्च है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में बाज़ार में आया। और उसके बाद इन्होंने चाइल्डहुड का जो स्टडी किया वो 4 स्टेजेस में किया, जिसमें से पहला है जन्म से लेकर 2 वर्ष, पहला। सेकेंड वन इज़ द 2 to 6 ईयर, कई बार इसको 7 ईयर भी कहा जाता है। और इसी अवस्था को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिविटीज़ स्टेज। थर्ड वन 9 to 11, तीसरा इसीलिए मैं कहा कि इसको 6 to 9, 7 to 8 भी कहा जाता है, इसको 8 to 11 कहा जाता है। मूर्त क्या होता है? 2 चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट, तो ये कॉन्क्रीट एक्टिविटी स्टेज है जिसको हम देख सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होता है जिसको हम देखते नहीं, तो ये मूर्त क्रिया विकास कहलाती है। और तीसरा 12 वर्ष के बाद जो फॉर्मल एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट का स्टेज है। तो चारों स्टेज में बच्चा कैसे काम करता है उस चीज़ को जीन पियाजे ने बताया है। क्योंकि प्रत्येक अवस्था में बच्चे के सोचने का ढंग डिफरेंट होता है, अलग होता है। आपको लगता है कि वो मनुष्य है तो मनुष्य की तरह सोचता होगा, नहीं। यही है मानसिक विकास। चूँकि साइकोलॉजी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेंटल बिहेवियर, मानसिक वही मनुष्य करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यानी ह्यूमन मेंटल बिहेवियर की बात। इसीलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 2 वर्षीय बच्चा 6 वर्षीय बच्चा के तुलना में कम बुद्धिमान है। कभी नहीं ये गलती करें। अपने एज ग्रुप में उसका मेंटल ग्रोथ उसके बराबर ही है। पहले वर्ष में होने वाले विचार शक्ति के विकास के बारे में जाने, अर्थात संज्ञात्मक विकास की जो फर्स्ट स्टेज है वो संवेदी क्रियात्मक विकास है, इमोशनल एक्टिविटी डेवलपमेंट। पियाजे जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का निर्माण कर रहे थे तो उनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत उनके 3 बच्चों का अवलोकन था जिसको उन्होंने रख के स्टडी किया था, और उसी आधार पे वो अपने निष्कर्ष पे पहुँचे थे। नाम से ही पता चलता है कि शिशु आसपास के लोगों के परिवेश और अपने ज्ञानेंद्रिय क्रियाकलाप क्षमता द्वारा समझता था। वो वस्तुओं के बारे में अपने
ज्ञान इंद्रियों द्वारा एब्जॉर्ब करता था, वो लकड़ी के गुटके छोटे छोटे उसको टच करता था, छूकर वो जानकारी पाता था, वो पैर से कोई किसी चीज़ पैर को उछालता था और किसी चीज़ को वो फेंकता था जब थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसके द्वारा इन्होंने देखा कि बच्चा उसके सारे एक्टिविटीज़ को मंथ टू मंथ एब्जॉर्ब करते गए और अपने स्टडी को उन्होंने दिया। संवेदी क्रियावस्था की विचार शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये अवस्था के अंत तक बच्चा यह समझने लगता है कि उसकी क्रियाएं लोगों और वस्तुओं पर क्या प्रभाव डालती है। वह अपनी क्रियाएं को स्वयं नियोजित और समस्याओं को हल कर सकता है। यह अवधि 6 उप अवस्थाओं में विभाजित है। हेलो फ्रेंड्स, अब फिर उसके सब डिवीज़न वो करते हैं। तो इस तरह से इसको आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ये ऐप पे डाउनलोड होगा और ऐप पे चढ़ जाएगा, आप डाउनलोड करें। और इस प्रकार जेन पियाजे का चीज़ों को आप देखते हैं। अब लास्ट ये लंबा है, एक क्वेश्चंस और मैं लैंग्वेज के ऊपर करूं। बच्चा भाषा किस प्रकार अर्जित करता है? तो देखिए, भाषा इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी चाइल्ड। लैंग्वेज कैसे अर्जित करता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो लेटेस्ट थ्योरी है वो नेम चेम्स्की की है। उनका मानना है, अमेरिकन भाषाविद है, कि हर बच्चा एलसीडी लेके आता है। एलसीडी क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बाय बर्थ वो एलसीडी लेके जन्म लेता है और वो उस एलसीडी से लैंग्वेज को सीखता है। इतना रैपिडली उसमें लैंग्वेज सीखने की क्षमता होती है, इतना जल्दी वो लैंग्वेज सीखने लगता है कि किसी भी बच्चे को आप एक साथ 2-3 लैंग्वेज सिखा सकते हैं। ये क्षमता उसमें होती है। जबकि ठीक इसके विपरीत एक थ्योरी रसियन लिंग्विस्टिक का है, बैत्सोवस्की, कि सोशल इंट्रैक्शन, समाज में रह के, परिवार में रह के बच्चा भाषा को एक्वायर करता है, एक्विजिशन उसका होता है, अर्जित करता है। अंत में भाषा में जो मुख्य बातें बाहर छन के आती है वो है कि भाषा जो बच्चा है उसमें भाषा लर्निंग में या एक्विजिशन में, लर्निंग से बेटर इसको लिंग्विस्टिक ने, भाषाविदों ने अर्जन कहा है। ये अर्जन है। तो लैंग्वेज अर्जन में, अर्निंग में उसके परिवार या समुदाय का बहुत रोल नहीं है। परिवार समुदाय की इतनी भूमिका है कि जो परिवार समुदाय अपने को कम्युनिकेट करता है, अपना संप्रेषण जो करता है, बच्चा उसको देखकर बड़े कौतूहल रहता है, बड़ा सरप्राइज रहता है और उस कौतूहलता में वो चाहता है कि मैं भी इस चीज़ का नकल करूं और प्रयास करने लगता है, खुद वो ताकत लगाता है। इसीलिए नेम चेम्स्की कहते हैं कि उसके पास एक मशीन लेके आया हुआ है, वो चाहता है उसी ढंग से नकल करना। कई बार देखा गया कि अगर बच्चा को उठा के माँ से अगर जंगल में रख दिया जाए तो उसकी भाषा बोलने लगता है। हम देखते हैं कि तोता को ले आते हैं, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन की क्षमता है, तो जैसा मनुष्य बोलता है वो बोलने लगता है, ट्राई करता है। उसी तरह से बच्चा प्रेशर लगा के 6-8 महीने में गौर करके, ऑब्जॉर्व करके, गू गा गा, फिर अपने प्रिय शब्द को एक्सप्रेस करने, माँ माँ पा शब्दों को बोलने लगता है, फिर शब्द को बनाता है और बहुत ग्रामेटिकली वो बोलने लगता है। सिस्टेमेटिक वाक्य विन्यास बनाता है। जैसे पानी यहाँ रखा हुआ है, पानी गिलास में रखा हुआ है, तो वो प्रॉपर बोलेगा कि पानी गिलास में रखा हुआ, नहीं बोलेगा ग्लास पानी में रखा है, ग्लास यहाँ पानी रखा हुआ है। नहीं, कर्ता कारण संज्ञा, प्रॉपर विशेषण, यहाँ लाल पानी रखा हुआ है, यहाँ लाल डब्बा रखा हुआ है। तो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक करता है। कैसे? नकल करके। तो इतना ही परिवार का योगदान है समाज का कि नकल करने का उस बच्चे को परिवेश देता है
अन्यथा और कुछ भी नहीं है। इस तरह से हम भाषा के बारे में लंबी बात किए हैं इस नोट्स में, इसको पढ़िए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। एक बड़ा मुहिम है, इसमें एक पैसा आपको नहीं देना है। ये पूरा स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सौजन्य से ये कार्यक्रम स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस चला रहा है। हमारे इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक दूसरे को बताएं इस मुहिम के बारे में। जय हिंद।